Assalamu alaikum, dear students of class 11th. Today we will read the fifth part of your last lesson, The New Hangman. My dear students, here is conversation in a prison between governor, the new hangman, chaplain, and three wards. Three warders, my dear students. Dear students, ये जो न्यू हैंगमैन था वो कहता था कि मैं अब चैपलिन को फांसी नहीं दूंगा क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे किस्से देखे, मतलब जो इंसान बेकसूर थे उनको फांसी दी जाती है और जज लोग क्या करते हैं, वो अपना वर्डिक्ट फैसला सुनाते हैं और बाकी सारा काम हम पे छोड़ते हैं। काश अगर कानून में ये भी लिखा गया होता कि उन जजों को, उन जूरी मेंबर्स को भी कहाँ पे होना चाहिए, जहाँ पे फांसी दी जाए उनको भी वहाँ पे होना चाहिए, तो मुमकिन है कहीं ना कहीं पे क्या होगा, तो बहुत से मतलब पार्डन्स होंगे, बहुत से लोगों को माफ़ी दी जाएगी। तो आज हम फिफ्थ पार्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह रहमान और आज ही कंप्लीट करेंगे। इसके 2 पार्ट्स होंगे, फिफ्थ एंड सिक्स्थ विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन। नाउ वी विल रीड स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट्स 160। चैपलिन अप्रोचिंग द हैंगमैन। चैपलिन किसकी ओर आ रहा है? वो हैंगमैन की ओर पहुंच रहा है। आई डोंट, मैं नहीं करता हूँ। आई डोंट थिंक यू आर राइट, मुझे नहीं लगता है, मैं नहीं सोचता हूँ कि आपने अच्छा किया। मिस्टर हैंगमैन, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी आपने अच्छा नहीं किया, ये चैपलिन बताता है। बट पर्सनली आई एम वेरी मच ऑब्लिज्ड टू यू, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर आप पे बहुत पाबंद हूँ। ज़ाती तौर पर मैं आपका बहुत पाबंद हूँ। आपने मुझे बचा लिया, आप मुझे बचाने की कोशिश करते हो। हैंगमैन वापस जवाब, बेल टॉलस, तो इसी तरह में क्या घंटी बजती है। टॉल मीन्स सिंगल रिंग ऑफ ए बेल, जब ठक करते हैं ना, दैट मीन्स टॉल। अच्छा, बेल को टॉल होता है। हैंगमैन, ओ डोंट मेंशन इट सर, सर इसका तज़किरा मत करो। आई वॉज नॉट कंसिडरिंग यू सर, मैं आप पर गौर नहीं करता था, मतलब मैं आप पर गौर नहीं करता था, आप इसका तज़किरा मत करो। चैपलिन, आई वॉज कंसिडरिंग माई सेल्फ दो, अगरचे मैं खुद पर गौर करता था, मतलब अगरचे मैं खुद पर गौर करता था। तो हैंगमैन बताता है, वी ऑल डू सर, हम सब करते हैं जनाब। बेल टॉल्स, तो बेल घंटी बजती है। क्यूरियस थिंग इजंट इट सर, क्या ये हैरत अंगेज बात नहीं है जनाब? दैट द क्वेश्चन वी हैव फाउंड, जो सवाल हमने पाया, हार्डेस्ट टू आंसर वाज आस्क्ड बाय द फर्स्ट मर्डरर, जो सबसे खतरनाक सवाल था जिसका जवाब हमें मिला, तो सबसे पहले किसने दिया? मर्डरर ने। द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव फाउंड हार्डेस्ट टू आंसर वाज आस्क्ड बाय द फर्स्ट मर्डरर, वो किसने दिया? पहले कातिल ने वो जवाब दिया। क्या दिया? देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट मर्डरर किसको बताते हैं? इन द बाइबल द फर्स्ट सन ऑफ आदम एंड ईव, द फर्स्ट सन ऑफ हजरत आदम एंड हजरत हवा, किन जिसको बोलते हैं, किन, KAIN। अच्छा, केन यहाँ पे सी से लिखा गया है, प्रोनाउंसिएशन केन सी से भी, के से भी है। द सन ऑफ आदम एंड ईव, ये किसका बेटा था? आदम, हजरत आदम और हजरत हवा का। शाबाश। किल्ड हिज ब्रदर आबिल, उन्होंने अपने अबील भाई को मारा। When God asked him where Abel was, sin answered, तो सिन ने जवाब दिया, am I brother's keeper, क्या मैं अपने भाई का मुहफ़िज़ हूँ, क्या मैं अपने भाई का निगरान हूँ? तो ये जवाब पहले किसने दिया था? कातिल ने दिया था। उसे कहा गया था आपका भाई कहाँ है, तो उसने यही बताया, am I brother's keeper, क्या मैं अपने भाई का निगहबान हूँ। सबसे पहले कातिल ने ही जवाब दिया था। बेल टॉलस, तो घंटी बज जाती है। वी ऑल वांट टू से नो, हम सब नहीं कहना चाहते हैं। लाइक हिम, उसी की तरह, किसकी तरह? किन की तरह, हम भी नहीं कहना चाहते हैं। व्हेन इट कम्स टू द पिंच, मतलब व्हेन इट इज़ रियली नेसेसरी, तब हम कहेंगे नहीं। जब हमारी बात आएंगी, हमने गलती की होगी तो हमें कहेंगे कि आपने गलती की, तो उस टाइम भी हम कहेंगे देयर आवर आंसर विल बी नो। चलो, क्या होता है? द ट्रॉलिंग ऑफ द बेल हैज स्टॉप्ड, जो ये घंटी बजने की आवाज़ आ रही थी अब वो स्टॉप हो गई। द गवर्नर गोज टू द फोन, सॉरी, सेकंड वार्डर, यू आर दो सर, थ्रू सर, मतलब आप सर लाइन पे हो। गवर्नर, द गवर्नर गोज द फोन, तो गवर्नर क्या करता है? ये फ़ोन की ओर जाता है, क्योंकि ये अब बेविल्डर्ड पोजीशन में है। मैं अब फांसी दूँ तो दूँ किसको और कैसे दूँ, क्योंकि हैंगमैन मानता नहीं है। गवर्नर, यस गवर्नर, वैंडसवुड प्रिजन स्पीकिंग, गवर्नर साहब बोलते हैं, हाँ गवर्नर, वैंडसवुड जेल से मैं बात कर रहा हूँ। ए टेरेबल थिंग हैज़ हैपनेड हियर,
एक खौफनाक वाक़ा यहाँ पे पेश आया सर। वी हैव एन एग्जीक्यूशन एट 8 o'clock। हमें एक इंसान को 8 बजे फांसी देनी थी। 2 minutes फ्रॉम नाउ, अब से 2 मिनट बाद, ठीक अब से 2 मिनट बाद। एंड द हैंगमैन हैज स्ट्रक, और जो हैंगमैन है वो क्या हो गया, उसने हमला कर दिया। नो नो हैज़ नॉट स्ट्रक एनीबॉडी, नहीं नहीं, किसी पे हमला नहीं किया है। स्ट्रक वर्क, उसने अपने काम पे हमला किया है। वोंट डू हिज जॉब, वो अपना काम नहीं करना चाहता है, मतलब वो फांसी नहीं देना चाहता है। वट आर वी टू डू, हम क्या करेंगे। ओह नो, अरे नहीं, एब्सोल्युटली रिफ्यूजेस, बिल्कुल इनकार करता है, एब्सोल्युटली बिल्कुल। आई डोंट नो स्टंट, मैं करबत नहीं जानता, करतब, मैं कोई करतब नहीं जानता हूँ। और सॉरी वट वी डू, हम क्या करेंगे, शाबाश। वी आर वेल बट समबडी मस्ट डिसाइड, तो ये वापस भी कहता है कि किसी न किसी को फैसला लेना ही है। आई कैन ओनली रिपोर्ट हाउ द केस स्टैंड्स, मैं खाली इतना कह सकता हूँ केस कहाँ खड़ा है, बाकी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आई हैव नो फर्दर अथॉरिटी, मुझे मजीद इख्तियारात नहीं है। ओ नो एब्सोल्युटली रिफ्यूजेस, अरे हाँ बिल्कुल उसने इनकार कर दिया, एब्सोल्युटली बिल्कुल इनकार कर दिया। आई डोंट नो स्टंट, मैं कोई करतब नहीं जानता हूँ। और रिलीजियस मैना, न मैं कोई मजहबी इनमाद करता हूँ। आई डोंट नो विच नाउ दे वॉन्ट नन ऑफ देम, मैं नहीं चाहता हूँ कोई वो नहीं करेंगे, मतलब इनमें से कोई फांसी नहीं देगा। यू कांट फोर्स देम, आप इनको ज़ोर नहीं कर सकते हो। नो इट इज़ नॉट एनफ, ये काफ़ी बिल्कुल नहीं है। बिसाइड्स, इसके अलावा, इट इज़ ए फाइनेंशियल, ये एक फाइनेंशियल है, मतलब इट इज़ नॉट ए फाइनेंशियल, इसमें पैसे नहीं मिलेंगे। इट इज़ ए मॉरल ओब्लिगेशन, ये एक क्या इखलाकी एतराज़ है, पैसे नहीं मिलेंगे इसमें अगर इसने माना कहा कि मैं नहीं दूंगा, देन इट इज़ मॉरल ओब्लिगेशन फॉर हिम, उसके लिए इखलाकी एतराज़ होगा फिर। यस बट वट आर वे टू डू, लेकिन हम क्या करेंगे। आई वॉन्ट इंस्ट्रक्शन, मुझे हिदायत चाहे, मैंने आपको फ़ोन किया कि मुझे आपसे हिदायत चाहे, मैं कैसे फांसी दूंगा। नो नो ही इज़ नॉट ड्रंक, बिल्कुल उसने शराब नहीं पी है, नहीं उसने शराब नहीं पी है, ये वापस बता रहे, मतलब उसने शराब पिया है। ये कहता है नहीं शराब नहीं पिया है। ही जस्ट वॉन्ट डू इट, वो करना नहीं चाहता है, मतलब ये कहता है कि वो काम नहीं करना चाहता है। टाइम इज़ अप, एंड अब वक्त ख़त्म हो रहा है। एंड द पुअर डेविल वेटिंग, और ये नाकस शैतान इंतज़ार कर रहा है। वंडरिंग, हैरानी से, परहैप्स वट एवर वी हैव फॉरगॉटन देम, शायद हम उसे भूल गए हैं। यस हॉरेबल, बिल्कुल खौफनाक है, दहशतनाक है। द सस्पेंस मस्ट बी ऑफुल, जो शक होता है वो ज़रूर क्या होना चाहिए, खौफनाक होना चाहिए। यस आई एडमिट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं मानता हूँ अपनी जिम्मेदारी, मैं कबूल करता हूँ। बट यू कैंट हैंग विदाउट अ हैंगमैन, लेकिन बिना हैंगमैन के, बिना जलाद के आप किसी को फांसी नहीं दे सकते हो। नो आई एम नॉट प्रेप्योर्ड, आई एम नॉट प्रेप्योर्ड टू डू दैट, मैं ये करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। नो आई एम नॉट प्रेप्योर्ड टू डू दैट, नॉर इज़ एनी वन एल्स होम आई कुड ट्रस्ट, नहीं यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। ऑल आई एम आस्किंग फॉर इज़ इंस्ट्रक्शन, मैं सिर्फ हिदायत के लिए बैठा हूँ यहाँ पे, कोई मुझे हिदायत दे और मैं फांसी दूंगा। वट एम आई टू डू, अब मैं क्या करूँगा। वेल फॉर द प्रेजेंट, अब के लिए, फिलहाल के लिए, आई हैव स्टॉप्ड देम टॉलिंग द बेल, मैंने उन्हें कहा कि आप घंटी बजाना छोड़ दो। इज़ दैट टू गो ऑन, क्या ये ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। वेल देन, ठीक है। फॉर गॉड सेक गेट समबॉडी हु कैन, मेहरबानी करके किसी न किसी इंसान को लाओ जो इसको फांसी देगा। द प्रिजन क्लॉक स्टार्ट्स टू स्ट्राइक 8, जो प्रिजन, जो जेल की घंटी थी उसमें अब 8 बजने को थे। द सेकंड वार्डर हैज़ रिटर्नड, तो दूसरा जो वार्डर था वो वापस आ गया। गॉड इट इज़ स्टार्टेड अगेन, फिर से शुरू हो रहा है। थॉमस आई डिड नॉट टेल यू टू स्टॉप द बेल, थॉमस मैंने आपको नहीं कहा कि आप बेल घंटी बजाना रुका दो, ये छोड़ दो। सेकंड वार्डर इट इज़ ओनली 8 o'clock स्ट्राइकिंग सर ये सिर्फ 8 बजे बज जाए जनाब, अभी 8 बजने को है, इसीलिए बेल स्ट्राइक हो गई। गवर्नर साहब बताते हैं ओनली ही वेट्स, खाली वो इंतज़ार करता है। द क्लॉक गोज ऑन स्ट्राइकिंग, और जो प्रिजन की घंटी थी उसमें टाइम बढ़ता जा रहा था। इट एंड्स, अब ये ख़त्म हो गया, मतलब जो टाइम था 8 बजकर, मतलब उसे फांसी दी जानी थी, वो टाइम निकल चुका था। ही टर्न्स बैक टू द रिसीवर, वो वापस रिसीवर की ओर चला गया। यस हाँ, ओ हाँ, अरे यस सर, यस यस, हाँ हाँ। वेल ऑफ कोर्स, बेशक, इट विल बी ए टेरेबल थिंग, ये एक खौफनाक बात होगी। टू हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन अनदर डे, अगर हम सारा ये काम कल सुबह फिर से करेंगे तो ये हमारे लिए क्या होगी, एक खौफनाक बात होगी।
पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक मतलब पब्लिक की राय से ही वो क्या समझेंगे, मतलब वो यही कहेंगे कि एक जल्लाद ने फांसी देने से इनकार कर दिया तो मसला दूसरे दिन पे पड़ गया। यस क्वाइट सो, ऐसा ही होगा। यस वेरी, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बिल्कुल ये क्या तकरीबन नामुमकिन है। नो सर, वन कांट बी फाउंड इट 24 आवर्स, हम 24 घंटों में किसी दूसरे जल्लाद को नहीं पकड़ सकते हैं, नहीं पाएंगे। और ट्रेन आइदर, या किसी ट्रेन इंसान को नहीं, या हमें कोई ट्रेन इंसान नहीं मिलेगा विद इन 24 आवर्स। बिसाइड्स हाउ आर यू गोइंग टू कीप इट आउट ऑफ द पेपर्स, आप इसको के पेपर से दूर ही रखना, मतलब पेपर्स को, कागजात से आप इसको दूर ही रखना। कैसे दूर रखोगे उसे कागजात से? देर इज़ ए क्राउड वेटिंग नाउ, अब जो बाहर हुजूम आपका वेट कर रही है। वाई, हाँ, यस, अंडर द सर्कमस्टेंसेस आई शुड होप, हालात में मुझे भी उम्मीद करनी चाहिए, मतलब ऐसे हालात में मुझे भी उम्मीद करनी चाहिए। आफुल टू हैव इट अगेन, ये बहुत गंदा होगा अगर दोबारा ये होगा। वेरी वेल, ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया। देन यू विल रिपोर्ट टू द होम ऑफिस, आपको रिपोर्ट करना होगा होम ऑफिस की ओर। एंड वी विल वेट फर्दर इंस्ट्रक्शन, वहाँ पे जो मज़ीद वहाँ पे क्या आएंगी, हदायत आएंगी, हम उनका वेट करेंगे। यस, ठीक है। ओ यस, आई कैन सेटल विद हिम क्वाइट गुड बाय, चलो ठीक है, मैं उसके साथ ताल्लुकात बढ़ाता हूँ, उसके साथ मैं ताल्लुकात मामलात कर सकता हूँ, तय कर सकता हूँ, आपका शुक्रिया और अलविदा, इसे कहता है। मतलब गवर्नर साहब किसको बताते हैं, जब वो फ़ोन करता है हायर अथॉरिटी को, तो ये कहता है, वो लोग कहते हैं उसे आप होम ऑफिस फ़ोन करो, ये कहता है चलो ठीक है, आई कैन सेटल विद हिम क्वाइट गुड बाय, चलो मैं उनके साथ मामला तय कर सकता हूँ, इसको फांसी कैसी दी जाए। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, एंड इंशाल्लाह टुमारो विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन। थैंक यू।